आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और आज मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिमांड। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को हम लोग ये भी कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ डिमांड। तो डिमांड क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग, ठीक है, विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले मैं आपको मतलब समझा दूं कि विलिंगनेस मतलब क्या होता है और एबिलिटी टू परचेज क्या होता है। ठीक है, विलिंगनेस मतलब होता है चाहत, या फिर आप बोल सकते हैं उसको विश या डिज़ायर। ठीक है, इच्छा, वो खरीदना चाहता है उस प्रोडक्ट को। और एबिलिटी टू परचेज मतलब उस प्रोडक्ट के लिए जो भी उसका प्राइस है वो पे कर सकता है। ठीक है, उसके पास उतने रुपए हैं या फिर उतने पैसे हैं जो वो पे कर सके उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हैसियत, कि उसका इतना हैसियत है कि वो पे कर सके उस गुड्स के लिए। तो ये डिमांड क्या है समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, और ये इस एग्जांपल से उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ए बी सी जाते हैं एक फ़ोन शॉप में, जहाँ एक फ़ोन था और फ़ोन का प्राइस था 15K। तो सबसे पहले ए जाता है और ए को वो फ़ोन पसंद आता है, क्योंकि उसको जो भी वो फीचर्स चाहिए थे फ़ोन में वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं इस फ़ोन में 15K के प्राइस में। तो ए को वो फ़ोन पसंद आता है, वो इस फ़ोन को ख़रीदना चाहता है। तो क्या बता सकते हैं यहाँ पर विलिंगनेस है? हाँ है, क्योंकि वो ख़रीदना चाहता है इस फ़ोन को। पर क्या ए पे कर पाएगा इस फ़ोन के लिए? नहीं, क्योंकि ए के पास सिर्फ 10K है, उसके पास ही है सिर्फ 10K, तो वो कहाँ से पे करेगा 15K? तो यहाँ पर एबिलिटी नहीं है, वो उतना पे नहीं कर सकता है। अब बी जाता है फ़ोन शॉप में और बी देखता है फ़ोन को। बी को भी वो फ़ोन पसंद आता है, क्योंकि उसको भी जो फीचर्स चाहिए तो वो सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो बी भी डिज़ायर करता है इस फ़ोन के लिए, उसको भी चाहिए फ़ोन। तो वो विलिंगनेस तो है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे वो चाहता है इस फ़ोन को ख़रीदना, तो विलिंगनेस है। एबिलिटी है? हाँ है, क्योंकि इसके पास है 18K और फ़ोन का प्राइस है सिर्फ 15K, तो वो पे कर सकता है यहाँ पर। तो एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है। अब चलते हैं सी की तरफ। सी के केस में क्या होता है कि लाइक सी जाता है शॉप में और वो फ़ोन देखता है, तो उसको कुछ ऐसे फीचर्स चाहिए थे जो वो फीचर इस फ़ोन में नहीं है। तो सी सोचता है कि लाइक इस फ़ोन के लिए पे करना ठीक नहीं रहेगा, तो सी को मन नहीं है इस फ़ोन खरीदने का, इच्छा नहीं है, वो डिज़ायर नहीं कर रहा है इस फ़ोन का, तो उसका विलिंगनेस नहीं है। पर क्या एबिलिटी है? हाँ है, वो इस फ़ोन के लिए वो पे कर सकता है, उसके पास उतने रुपए हैं या फिर उतने पैसे हैं जो इस फ़ोन को खरीदने के लिए चाहिए, पे तो कर सकता है। तो अब जानते हैं क्या यहाँ पे डिमांड बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डेफिनेशन में चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड, ठीक है, एंड इसको आप ध्यान रखिएगा, एंड मतलब है कि विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों ही होने चाहिए। अगर और होता तो मतलब होता है कि कोई भी एक होने से चलता, पर यहाँ पर एंड है, मतलब दोनों का होना ज़रूरी है। अब अपने केस में चलते हैं। इसमें क्या हुआ है? इस केस में क्या हुआ कि फर्स्ट केस में हुआ है कि विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एंड फुलफिल नहीं हो रहा है, दोनों का होना ज़रूरी है, वो दोनों फुलफिल नहीं कर रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ डिमांड नहीं बनेगा। सेकंड केस में क्या हुआ? दोनों ही फुलफिल है, विलिंगनेस भी है, एबिलिटी भी है, तो दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो डिमांड बन रहा है। थर्ड केस में क्या है कि विलिंगनेस नहीं है पर एबिलिटी है, तो डिमांड नहीं बनेगा, क्योंकि डिमांड क्या कहता है कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज दोनों का ही होना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं बोला है कि विलिंगनेस या फिर बोल सकते हैं विलिंगनेस और एबिलिटी टू परचेज, नहीं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज मतलब दोनों ही होना ज़रूरी है। तो सिर्फ सेकंड केस ही ऐसा है जिसमें आपका डिमांड बन रहा है, इस केस में ही डिमांड बन रहा है, नहीं तो बाकी दोनों केसेस में डिमांड नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों क्राइटेरिया फुलफिल है। पहला क्राइटेरिया जो चाहिए था वो था विलिंगनेस का, दूसरा एबिलिटी का, तो डिमांड बन रहा है। तो अब समझते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या हैं? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल। एक फ़ोन है, एक फ़ोन मतलब क्या, आईफोन है पकड़ लीजिए, और आईफोन का उस मॉडल का दाम था 1 लाख। दो केसेस लेता हूँ, केस 1 और एक है केस 2। केस 1 और केस 2। तो मान लीजिए कल जाकर फ़ोन का प्राइस 1 लाख से हो गया 1.5 लाख। ठीक है, और सेकंड केस में उस फ़ोन का प्राइस हो गया 50 लाख। तो देखिए, जब 1 लाख प्राइस था तो बहुत लोग खरीदना चाहते थे इस फ़ोन को। ठीक है, कल जाके अगर 1.5 लाख हो जाता है इसका प्राइस,
तो इसके कस्टमर्स थोड़े तो कम जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो डिमांड पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, नहीं। जो लोग खरीदना चाहते हैं इस फ़ोन को, जिनको इतना स्टेटस मेंटेन करना है, वो तो खरीदेंगे इस फ़ोन को। और जिनको जो आईफोन यूज़र्स थे और उनको ये सारे फीचर्स चाहिए तो फ़ोन में, और उनको अच्छा लगता है आईफोन, तो वो खरीदेंगे इस फ़ोन को। पर जो लोग आईफोन यूज़र्स नहीं थे, या फिर जो सोचते थे कि लाइक 1 लाख तक दे सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, तो वो लोग अब नहीं खरीदेंगे। तो प्राइस बढ़ा है इस केस में, तो डिमांड फॉर आईफोन कम गया है, ठीक है। सेकंड केस में 50 लाख हुआ है, तो देखिए जो लोग 50 लाख वाले मतलब कैटेगरी के जो फ़ोन खरीदते थे, वो लोग अब देख रहे हैं कि 50 लाख में अब आईफोन भी मिल रहा है, तो वहाँ से लोग शिफ्ट करेंगे आईफोन की तरफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग ही शिफ्ट कर जाएंगे आईफोन की तरफ, नहीं, कुछ बढ़ेंगे आईफोन की तरफ जाएंगे, शिफ्ट करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस अगर कम जा रहा है तो डिमांड फॉर आईफोन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच में वो है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है आपका उल्टा, प्राइस अगर बढ़े तो डिमांड कमेगा, और प्राइस अगर कमे तो डिमांड बढ़ेगा। और ये रिलेशनशिप को हम लोग नेगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप शेयर करता है प्राइस और डिमांड। तो ये था हमारा पहला डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को अफेक्ट करता है। हम लोग चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप के गुड्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है एक होता है आपका नॉर्मल, में एनो लिख दे रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ यार, नॉर्मल। एक होता है आपका नेसेसिटीज़, और एक होता है आपका इन्फीरियर, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है, उसका इनकम था पहले 10K, अब उसका इनकम बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है और हो गया वो 80K। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फर्नीचर्स आता है, क्लोथ्स आता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे फ़ोन वोन सारे आते हैं सब। नेसेसिटीज़ में क्या आता है? मेडिसिन आता है, और सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट नेसेसिटी है, खाना बनेगा तो डालिएगा ही उसमें। इन्फीरियर गुड्स में क्या आता है? ज्वार एंड बाजरा। और एक पकड़ लीजिए इन्फीरियर गुड्स का एग्जांपल में हम ले लेते हैं चीप प्रोडक्ट्स, ठीक है। चीप प्रोडक्ट्स मतलब जिनका प्राइस कम है या फिर जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं समझाने के लिए देखिए एग्जांपल लेता हूँ कि अगर इसका इनकम 10K था पहले और अब 80K हो गया, तो वो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेगा, वो ज़्यादा कपड़े खरीदेगा पहले से, तो इनकम बढ़ा है इधर, तो डिमांड भी बढ़ रहा है नॉर्मल गुड्स का, ठीक है। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि इनकम इसका बढ़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा मेडिसिन डिमांड करेगा या फिर ज़्यादा सॉल्ट, लाइक कल जाके अगर 1 चम्मच डालता था खाने में तो आज पूरा 1 पैकेट ही डाल देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो 1 चम्मच डालेगा ही, हाँ उसको ज़्यादा थोड़ा चाहिए तो वो 1.5 चम्मच डाल सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज तो कर रहा है पर ज़्यादा नहीं करेगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि मेडिसिन, जो मेडिसिन वो पहले नहीं खरीद पा रहा था वो अब खरीद पाएगा। तो इस केस में क्या होता है ना कि इनकम अगर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और यहाँ जो इंक्रीज होता है वो होता है मोर। और ये इस केस में जो होता है सेकंड केस में, नेसेसिटीज़ के केस में, इनकम बढ़ रहा है और जो डिमांड है ना वो थोड़ा लेस होता है, इंक्रीज करेगा पर थोड़ा लेस करेगा, कम क्वांटिटी में करेगा इंक्रीज। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है? मान लीजिए ये एक रिक्शा वाला है, ये है रिक्शा, ये जो बंदा है वो है रिक्शा वाला। तो जब उसका 10K था इनकम, तो वो खाता था ज्वार एंड बाजरा, वो कंज्यूम करता था ज्वार एंड बाजरा। पर आज उसका इनकम जब 80K हो गया है, तो वो ऑब्वियसली ज्वार एंड बाजरा से राइस की तरफ शिफ्ट करेगा। तो अगर वो राइस की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो ज्वार एंड बाजरा का जो डिमांड है वो तो कमेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, देखिए इनकम बढ़ रहा है ए का या फिर ये रिक्शा वाला का, प्राइस ऑफ ज्वार एंड बाजरा, ठीक है। यहाँ नीचे लिख देना पी और नीचे में ज्वार, समझ रहा हूँ कि आप समझ पाइएगा। प्राइस ऑफ ज्वार एंड बाजरा जो है वो है अनचेंज्ड, वो उतना ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। पर देखिए डिमांड फॉर आपका जो इन्फीरियर गुड्स है ना ज्वार एंड बाजरा, डिमांड फॉर ज्वार एंड बाजरा वो गिर जा रहा है, क्योंकि लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं राइस की तरफ। तो अब लोग जो बंदा था वो अब ज्वार एंड बाजरा को डिमांड नहीं करेगा। तो अब क्या समझे कि अगर इनकम बढ़े तो डिमांड ज़्यादा होगा नॉर्मल गुड्स के केस में, इनकम अगर बढ़ा तो डिमांड तो बढ़ेगा पर थोड़ा कम क्वांटिटी में बढ़ेगा नेसेसिटीज़ के केस में। और इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि इनकम अगर बढ़ा तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स कमता है, ठीक है। ये तो अपना सेकंड डिटर्मिनेंट जो अफेक्ट करता है डिमांड को। अब चलते हैं हम लोग थर्ड की तरफ, और जो थर्ड है वो है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए पहले का टाइम है लाइक 90s में
या फिर 90s में क्या होता था कि हम लोग टाइप वाले फ़ोन होते, जो टाइप करते थे ना, बटन वाले फ़ोन, बटन फ़ोन से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बटन फ़ोन्स, ठीक है। तो जो बटन फ़ोन्स थे ना, उनकी डिमांड ज़्यादा थे उस टाइम में, डिमांड ज़्यादा था इसका। पर जैसे जैसे समय बदला, लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदला, टेक्नोलॉजी भी बदला, तो इनका जो डिमांड है ना, वो डिमांड कम गया। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से देखिए डिमांड बढ़ता भी है और कमता भी है। इसका एक और एग्जांपल है, शोले मूवी देखा होगा आपने, उसमें अमिताभ बच्चन बैगी पैंट्स पहनता है, ठीक है, जो नीचे वो फैला फैला होता था ना, पैर के सामने, फीट के सामने। तो वो पैंट का डिमांड तब था, पर अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का बदल चुका है, तो अब वो पैंट कोई डिमांड नहीं करता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने की वजह से डिमांड उसका अब कम हो चुका है। तो ये था सेकंड, ये था अपना थर्ड पॉइंट। सेकंड हमने समझा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट था कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे ये चीज़। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, और एक होता है आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब होता है, जैसे पकड़ लीजिए टी और कॉफ़ी, मैं टी और सी लिख रहा हूँ, समझ पाइएगा, टी और कॉफ़ी। और कम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब पकड़ लीजिए कार और पेट्रोल। टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है, ठीक है, टी का अगर प्राइस बढ़ता है, टी का क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया, तो लोग जो टी कंज्यूम करते थे, और सी का प्राइस तो कुछ नहीं है, अनचेंज है, ठीक है। मान लीजिए टी पहले मिलता था 50 रुपये में और सी मिलता है 55 में, कल टी का प्राइस बढ़कर हो गया 55, तो लोग जो टी के जो कंज्यूम करते थे वो शिफ्ट कर देंगे, कुछ लोग शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी की तरफ। तो देखिए प्राइस बढ़ा टी का, कॉफ़ी का प्राइस है अनचेंज, तो डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या होगा, डिमांड फॉर कॉफ़ी बढ़ेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्या है, पॉजिटिव है। आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है कि अगर टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर कॉफ़ी बढ़ेगा, टी का प्राइस अगर कम जा रहा है, ठीक है, सेकंड केस में समझ लीजिए टी का प्राइस कम गया, तो जो कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे वो भी शिफ्ट कर जाएंगे किसके तरफ, टी के तरफ। तो इनका जो रिलेशनशिप है ना वो पॉजिटिव है। अगर एक बढ़ रहा है, लाइक प्राइस बढ़ रहा है अगर एक गुड्स का, तो दूसरा गुड का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स की तरफ। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए कार, कल जाके प्राइस कार का कम गया तो डिमांड फॉर कार बढ़ जाएगा, ठीक है, डिमांड फॉर क्या हो गया, कार बढ़ गया। तो अगर कार का डिमांड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ेगा, नहीं तो ऐसे पानी डाल के थोड़ी चलाएंगे। पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ गया, पेट्रोल का क्या डिमांड जो है बढ़ गया, पर प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, अनचेंज्ड। तो इसमें आप समझ पाइएगा कि एक का प्राइस कम रहा है तब दूसरे का डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। लाइक कार का अगर प्राइस कमा तो पेट्रोल का जो डिमांड है बढ़ेगा, पर अगर कल जाकर कार का प्राइस बढ़ जाता है तो पेट्रोल का डिमांड कम जाएगा, क्योंकि कार का अगर प्राइस बढ़ जाएगा कल तो डिमांड फॉर कार कमेगा, और अगर डिमांड फॉर कार कमेगा तो लोग पेट्रोल लेके करेंगे क्या, तो इसलिए डिमांड फॉर पेट्रोल भी कम जाएगा। तो ये था अपना फोर्थ पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। देखिए कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आज कोई कमोडिटी है जिसका दाम देखिए मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है जिसका दाम बढ़े जा रहा है, ठीक है। आपने देखा कि उसका दाम पकड़ लीजिए कि आज उसका दाम था 50 रुपया, कल जाकर उसका दाम इंक्रीज हो गया, कोई भी कमोडिटी का पकड़ लीजिए, पे ऑनियन लिख दे रहा हूँ मैं, ऑनियन, आज उसका दाम था, उसका प्राइस था 50 रुपया, कल जाके उसका प्राइस हो गया बढ़कर 55, परसों फिर उसका प्राइस बढ़ गया और हो गया 65। तो आप क्या सोचिएगा, आप यही सोचिएगा ना कि कल अगर आज था 50, कल हो गया 55, परसों हो गया 65, तो उसके बाद वाला दिन और बढ़ेगा, तो क्यों नहीं मैं आज ही खरीद लूँ, ज़्यादा तो पे करना पड़ेगा नहीं। तो इस केस में क्या होता है ना कि एक्सपेक्टेशन है, तो इस केस में प्राइस बढ़ने पर भी लोग डिमांड करते हैं, डिमांड इंक्रीज होता है, ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल है, मान लीजिए आज इसका इंक्रीज करता है, ये नहीं बोलूँगा मैं, लाइक
प्राइस बढ़ने पर भी लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, प्राइस बढ़ रहा है फिर भी लोग डिमांड कर रहे हैं, हाँ डिमांड इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड सेकंड केस में क्या होता है, कल प्राइस था अगर ऑनियन का 50 रुपया, कल जाकर कम कर वो हो गया प्राइस उसका 40 रुपया, उसके बाद वाला दिन कम गया और हो गया वो 30 रुपीज़। तो आप क्या सोचिएगा कि आज है 50, कल कम के हो गया वो 40, उसके बाद वाला दिन फिर कम होकर वो हो गया 30, तो आप यही सोचिएगा ना कि आगे भी कमेगा, तो मैं क्यों नहीं रुक जाता हूँ, नहीं रुक जाता हूँ कुछ दिन बाद, और वो जब वो कम हो जाएगा, फ्री तो होगा नहीं पर जब वो कम हो जाएगा तब मैं खरीदूंगा। तो इस केस में क्या है रहा कि डिमांड, इस केस में आपका प्राइस कम रहा है तो देखिए डिमांड भी कम रहा है। ये जो रिलेशनशिप है ये फिर से पॉजिटिव है, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप कि इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस कम रहा है तो डिमांड कम रहा है, ठीक है। तो ये है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये तो अपना 5th पॉइंट। अब चलते हैं साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का लिए मैं कुछ लिख कर तो दिखाऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही बताते रहा हूँ। मान लीजिए कि आज पॉपुलेशन जो है उससे ज़्यादा हो गया कल, ठीक है। कल जाकर अगर पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है तो खाना का डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि लोग खाने वाले ज़्यादा होंगे, कपड़ों का डिमांड बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड फॉर कमोडिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये हो गया साइज़ के ऊपर। और कॉम्पोजिशन, ये था साइज़ के ऊपर। और कॉम्पोजिशन क्या होता है, कॉम्पोजिशन मतलब होता है कि देखिए मान लीजिए बच्चे किस चीज़ का डिमांड करेंगे, टॉयज़ का, वो खिलौना का डिमांड करेंगे, बड़े लोग तो करेंगे नहीं, बच्चे करेंगे ना। तो बच्चों का केस में क्या होता है कि टॉयज़ का डिमांड ज़्यादा होता है, पर कल जाके बूढ़े किस चीज़ का डिमांड करेंगे, चश्मे का, स्टिक का, चलने वाला वॉकिंग स्टिक, उसका डिमांड करेंगे। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये था आपका डिमांड। व्हाट इज डिमांड? डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज, ठीक है। विलिंग एंड एबल टू परचेज, ये दोनों ही होना ज़रूरी है। और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग जो पढ़े वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये हम लोग क्या सीखे, प्राइस बढ़ा डिमांड कमेगा, प्राइस कमा डिमांड बढ़ेगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हम लोग यहाँ क्या सीखे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में क्या होता है, इनकम, यहाँ 3 केस है तो आप समझिएगा कि इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ता है। पर इन्फीरियर गुड्स के केस में ही होता है कि इनकम अगर बढ़ा तो डिमांड कमता है। और किसका कमता है? इन्फीरियर गुड्स का कमता है। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये इम्पैक्ट पड़ता है इसका। लाइक अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल रहा है तो डिमांड भी बदलेगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वो टी एंड कॉफ़ी वाला, कि अगर प्राइस ऑफ यहाँ पे होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होता है आपका पॉजिटिव, क्योंकि अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो डिमांड फॉर कॉफ़ी भी बढ़ेगा। और आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, नेगेटिव, प्राइस ऑफ कार कमा तो डिमांड फॉर पेट्रोल बढ़ेगा, ठीक है। फिर तक कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़े जा रहा है तो लोग सोचते हैं कि कल जाकर फिर प्राइस बढ़ जाएगा, क्यों नहीं आज ही खरीद लूँ, तो प्राइस बढ़ने से लोग डिमांड करते हैं। और मान लीजिए उल्टा केस कि अगर प्राइस कम रहा है तो लोग सोचते हैं क्यों नहीं थोड़ा वेट ही कर लेता हूँ, कल जाके जब प्राइस कम जाएगा तब खरीद लूँगा। तो इस केस में क्या होता है कि प्राइस कमने पर भी लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। और लास्ट केस में होता है साइज एंड कॉम्पोजिशन, जितना बड़ा होगा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे। और कॉम्पोजिशन होता है जैसे मान लीजिए ओल्ड बच्चे और बूढ़े का केस में, तो अगर बूढ़े लोग रहते हैं तो वो चश्मा का डिमांड करेंगे, लाठी का डिमांड करेंगे, पर वही अगर बच्चे हैं तो वो खिलौने का डिमांड करेंगे, चॉकलेट्स का डिमांड करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। आगे के वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे आपका डिमांड फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इलास्टिसिटी क्या होता है। तो आप चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मेरे आगे की भी वीडियोस देख सकते हैं। लाइक बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, लॉ के ऊपर है, अकाउंट्स के ऊपर है और मैथ्स के ऊपर है। ये नया चैनल है तो और भी वीडियोस आएंगे इसमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।